फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ हाई नेक का ब्लाउज। हाई नेक का ब्लाउज है वो आगे हुक्का और पीछे हुक्का हम दोनों तरफ से बना सकते हैं उसको। तो हाई नेक का ब्लाउज बनाने के लिए हमें तीरा है वो पूरे शोल्डर का नाप लेना होगा और फिर उसका आधा हिस्सा लेना होगा। जैसे मेरे पूरे शोल्डर का नाप है 15 इंच, तो इसका हम आधा लेंगे तो 15 का आधा हो गया 7.5 इंच। तो हमारा तीरा है वो 7.5 इंच हम लेंगे। मैं पीछे हुक्का ब्लाउज बनाने जा रही हूँ तो आगे का हिस्सा मैं जॉइंट के साइड काट रही हूँ। हाई नेक ब्लाउज की कटिंग हम प्रिंस कट की कटिंग में भी कर सकते हैं और सिंपल ब्लाउज की कटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं आज सिंपल ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ हाई नेक में। तो हमारा तीरा है वो 7.5 इंच है। हाई नेक के ब्लाउज में हमें शोल्डर पूरा, मोड़े की लंबाई भी हम 7.5 ही लेंगे। ये वाली दूरी भी हमारी 7.5 है। सीना हमारा 34 इंच है और 34 का हम 1/4 भाग लेंगे। तो 34 का 1/4 भाग 8.5 इंच होता है और 8.5 इंच में हम दबाव सीने में लेंगे 2 इंच। तो 8.5 से 9.5 और 10.5। अब लेंगे हम कुल लंबाई। तो कुल लंबाई हाई नेक के ब्लाउज की हम नॉर्मली ब्लाउज में जितनी लंबाई लेते हैं उससे 1 इंच अधिक लेनी चाहिए। हाई नेक ब्लाउज की जितनी हम लेंथ तो अधिक करेंगे ब्लाउज उतनी लुकिंग में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए मेरे ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच और मैं इसमें दबाव ले रही हूँ। कुल लंबाई में मैंने दबाव लिया है 1 इंच। तो मेरी कुल लंबाई है 13.5 इंच और 13.5 इंच में मैंने दबाव लिया है 1 इंच। तो टोटल हो गई 14.5 इंच। और कमर है मेरी 28 इंच और 28 इंच का भी हम 1/4 भाग लेंगे। तो 1/4 भाग 7 इंच हो गया और 7 इंच में हम दबाव ऐड करेंगे 2 इंच। तो टोटल हमारी जो कमर हो गई वो हो गई 9 इंच। कमर को और सीने को आपस में हम मिला देंगे। अब होगा गला। तो हाई नेक ब्लाउज में गले की कटिंग वो तीरे की साइड से तो हम लेंगे 4 इंच। इसमें हम गठा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा गोलाई पसंद है तो हम 4 की जगह 4.5 लेंगे। अगर कम पसंद है तो हम 3.5 या 3 भी ले सकते हैं। मैंने लिए इसकी 4 इंच और गले की लंबाई है वो लिए 3.5 इंच। हाई नेक के ब्लाउज में 3.5 इंच की गले की लंबाई काफ़ी होती है। इससे अधिक होने को गला अधिक हो जाएगा, हाई नेक वाली लुकिंग नहीं आएगी और गोलाई अधिक नहीं लेंगे हम। बाजू की गोलाई भी ले लेंगे हम। आगे के हिस्से में गोलाई हम थोड़ी अंदर की साइड लेंगे ऐसे। ये मेरा आगे का हिस्सा है वो बन के तैयार हो गया है। मैंने सिंपल ब्लाउज की कटिंग की है, इसमें प्रिंस कट की कटिंग भी नहीं की है मैंने और ना आर्ट वाला ब्लाउज बनाया है। मैंने बिल्कुल सिंपल ब्लाउज बनाया है। ये हम इसमें प्रिंस कट वाली कटिंग भी कर सकते हैं और आर्ट वाली कटिंग भी कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं हम। प्रिंस वाली कटिंग का वीडियो मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में है तो आप देख लेना। ये हमारा आगे का हिस्सा कट गया है। अब हम पीछे का हिस्सा बनाएंगे। पीछे के हिस्से में मैं ये वाली डिजाइन बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे हम हुक भी लगा सकते हैं और डोरी भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डोरी का यूज करूँगी और यहाँ पे कपड़ा भी अलग कलर का यूज करूँगी। तो मैं पीछे वाली कटिंग कुछ ऐसे करूँगी,
बैक में हम यहाँ से अटैच करेंगे, तो अटैच करने के लिए हमें पीछे के हिस्से में आधा इंच दबाव एक्स्ट्रा लेना होगा। तो चलो हम अपने पीछे का हिस्सा बनाते हैं। कुल लंबाई वही होगी हमारी 13.5 इंच, और इसमें भी मैं दबाव 1 इंच ही ऐड कर रही हूँ। 13.5 से 14.5 इंच इसके कुल लेंथ ले लेंगे। और आधा इंच हम लंबाई में साइड से एक्स्ट्रा ले लेंगे, और फिर हमारा जितना तीरा था उतना ले लेंगे। तो तीरा मैंने 7.5 लिया था आगे के हिस्से में। मोड़े की लंबाई भी हम उतनी ही लेंगे, 7.5 इंच। सीना 34 इंच है, तो 34 का 1/4 भाग लेंगे और उसमें दबाव 2 इंच जोड़ेंगे। 10.5 हो गया हमारा टोटल सीना। कमर है 28 इंच, तो 28 इंच का 1/4 भाग 7 इंच होता है, और उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। टोटल हो गई 9 इंच। मैंने सीने और कमर के दबाव में इसको शामिल नहीं किया और नहीं तीरे में किया है इसको शामिल, इसको हम छोड़ देंगे। पीछे की साइड में एक गोला, ये बाहर की साइड लेंगे थोड़ी। गला तीरे की साइड से 4 इंच लेंगे। मैंने आगे वाले हिस्से में भी 4 इंच लिया है। लंबाई लेंगे हम गले की 3 इंच, और इसको गोलाई बना देंगे गले को। बैक में हम ये वाले डिजाइन बना रहे हैं, तो ये वाली डिजाइन बनाने के लिए हमें गले से जस्ट नीचे 1 इंच या 1.25 इंच की जगह छोड़ देनी है हमें। और नीचे हम जितना स्पेस रखना चाहते हैं उतना हम स्पेस रख लेंगे। वहाँ पे हम हुक भी लगा सकते हैं और डोरी का भी यूज कर सकते हैं। मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। ये वाली और ये वाली जो दूरी है उसके बीचों बीच हम एक निशान लगाएंगे। 8 इंच है तो हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, और हम पत्ती की आकृति की ये डिजाइन बनाएंगे ऐसे। पत्ती की हम गोलाई अधिक नहीं लेंगे, मीडियम रखेंगे। और मैंने 2.5 इंच यहाँ पे अलग कपड़ा मैं यूज कर रही हूँ। इससे हमारी डिजाइन और भी अच्छी खिल के आएगी। इस प्रकार मेरा ये पीछे का जो डायग्राम है वो बनके तैयार है। आधा इंच में यहाँ से तो इसे हटा देना है। बट यहाँ से हमें नहीं उठाना है इसको। मैं यहाँ पे डिफरेंट कपड़ा यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं या फिर इस पे डिफरेंट कपड़ा यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी डिजाइन में दिखाऊंगी। तो मैंने आधा इंच यहाँ से ये एक्स्ट्रा लिए यहाँ से। तो इस नाप की मैं पट्टियाँ काटूंगी।
फ्रेंड्स, तो हमारा जो अस्तर का कपड़ा था उसको रखकर हमने मेन जो कपड़ा था उसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। ये मेरी नेट है, तो नेट के लिए मैंने 2 अस्तर यूज में लिया है। एक अस्तर है जो सूती कॉटन का अस्तर है और एक सिल्क की शाइनिंग वाला अस्तर है। गले की मैं पाइपिंग यूज में नहीं कर रही हूँ, तो हम डायरेक्ट गले की सिलाई करेंगे और नीचे की कमर पे भी हम सिलाई कर लेंगे। इसी प्रकार हम हमारे कमर वाले हिस्से में भी सिलाई कर लेंगे। गले की गोलाई में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। गले की फिनिशिंग के लिए हम इस पे एक सिलाई और कर लेंगे। सिलाई करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो अस्तर का कपड़ा है वो बाहर की साइड दिखाई ना दे, तो हमें इसको सफाई से सिलाई करनी है। दबाव 1 इंच ही लिया था, इसलिए मैंने कमर के साइड पे आधा इंच का वो सिलाई की है। आप चाहे तो इसमें अगर पट्टी फोल्ड करना चाहे तो अलग से कपड़ा यूज करके इसकी पट्टी फोल्ड कर सकते हैं। कपड़े को हम उल्टा कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। चारों तरफ से हम जितना भी हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारे आगे का हिस्सा बन के तैयार है। अब हम इसमें कमर पे 2 सेल भरेंगे। सेल हमें गले की साइड से इधर से 3.5 इंच की दूरी पर और उसके 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर और ऊपर से 10 इंच की दूरी पर, यहाँ तक हमें सेल की लंबाई लेनी है। हमने ये 10 इंच की दूरी तक की ही ली है मैंने ये सेल की लंबाई, और इसको ऐसे ही हम इस तरह बना लेंगे सेल। साढ़े 3 इंच की दूरी पर ये एक सैली बनाएंगे हम। इसकी डबल सिलाई करनी है हमें।
प्रकार हम दूसरी सल बना लेंगे। ऐसे इस प्रकार हमारा आगे का हिस्सा है वो कम्प्लीटली बनके तैयार है। जिस प्रकार मैंने आगे के हिस्से की सिलाई की है उसी प्रकार हम पीछे के हिस्से की सिलाई करेंगे। हमारे पीछे का हिस्सा ये है, तो मैंने यहाँ कमर, गला और ऊपर से इसकी सिलाई कर ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आगे के हिस्से की सिलाई की थी। ये दोनों हिस्से तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसके नीचे एक्स्ट्रा पट्टी जो मैंने हटा दी थी वो यूज में लूँगी। मैंने ये पट्टी, इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच ली थी, क्योंकि मेरे को पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच या 2 इंच रखनी थी। तो डबल करेंगे तो 2 इंच हो जाएगी और आधा इंच इसकी सिलाई में कवर हो जाएगा। तो टोटल मैंने 5 ली थी और उसकी सिलाई करने के बाद में ये हमें प्राप्त हो गई है 2 इंच की इसकी चौड़ाई की पट्टी। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने फुल रखी है, क्योंकि मैं हुक यूज में ना करके इसी डस्ट को बांधने के लिए यूज में लूँगी। और इसको मैं इसके नीचे ऐसे रखे और हम इसकी सिलाई कर लेंगे। पीछे के हिस्से की सिलाई मैंने बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह मैंने आगे की सिलाई की है। और ये पट्टी हम अलग से लगाएंगे। इसका हिस्सा मैंने अलग से कटिंग कर दी थी। हमारी कुल लंबाई में से मैंने 2 इंच घटा दिया था, 2 इंच की अलग से पट्टी कटिंग कर ली थी और वही 2 इंच की पट्टी मैं फिर से ऐड कर रही हूँ इसमें। इसकी हम डबल सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार मेरी ये 2 इंच की जो लंबाई कम हुई थी, जो मैंने कटिंग कर दी थी, वो इसमें कवर हो गई। वो इस प्रकार मेरी टोटल लेंथ है वो 14.5 इंच हो गई है। पट्टी की लंबाई हम अपने अनुसार रख सकते हैं। और इसके डिजाइन के लिए मैंने आगे ये कोन की आकृति बनाई है। आप भी बना सकते हो या आप ऑप्शनली आप बनाओ तो बनाओ, वरना रहने भी दे सकते हो। और लंबाई आप पे डिपेंड है, आप इसकी डस्ट की लंबाई कितनी रखना चाहेंगे वो आप अपने अनुसार कर सकते हो इसकी लंबाई। मैंने दोनों हिस्से रेडी कर लिए हैं। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। हमारा जो पीछे का हिस्सा है वो ब्लाउज का वो उठे ना, तो इसलिए हम पीछे भी सल भर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप भरना चाहे तो भर सकते हो वरना रहने भी दे सकते हो। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारी ये डिज़ाइन बन के तैयार है। तो आपको कैसी लगी है डिज़ाइन मेरे को ज़रूर बताइए आप, और आप ट्राई भी कीजिए, बहुत अच्छी डिज़ाइन है।